हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम थी, इसलिए हम डायरेक्ट माइक से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना वक्त गवाते हुए डायरेक्ट हम मार्केट में मूवमेंट को देखेंगे कि मार्केट में मूवमेंट क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में हमने आपको बताया था कि ये एक जोन है जहाँ पर मार्केट में सप्लाई और डिमांड ऑलरेडी जो है चार्ट पर साफ साफ दिख रही थी। तो देखिएगा, बाज़ार को हम एनालिसिस करेंगे। देखिएगा, अब आवाज़ सही आएगी। और ये सप्लाई जोन था, ये वाला ये वाला ये वाला, जहाँ से मार्केट में बार बार सप्लाई मिली है। कहाँ से? 24,500, इसके नीचे 24,350, जहाँ से मार्केट में मल्टीपल टाइम सप्लाई मिली है। देखिएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। गौर से देखिएगा, डेली टाइम फ्रेम में इक्वल ही आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा कि मार्केट कई बार इस जोन से फॉल किया है। देखिएगा, ये और यहाँ पर और यहाँ पर, और ये एक्सपायरी वाला दिन। अब बाज़ार 300 के ऊपर आ चुका है। तो बाज़ार में यदि नीचे के लेवल्स को फाइंड आउट करें तो हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट ने जब तक इस वाले लेवल का, जब तक 23,850 और 23,950 इस जोन का ब्रेकडाउन करके जब तक सस्टेन ना करेगा बाज़ार, तब तक मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू नहीं होने की। जो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में यदि आप देखोगे तो सप्लाई चल रही है, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो मार्केट ऐसे करके मार्केट डाउन ट्रेंड चला सकता है। फिलहाल मार्केट यहाँ पर अच्छे खासे बुलिश जोन में है। सभी के सभी स्टॉक्स में, बड़े बड़े मेजर स्टॉक्स में, सभी में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। चाहे वो HDFC हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्टॉक्स हो, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बाइंग चल रही है, मतलब कि डिमांड ज़्यादा है। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये सब हम देखेंगे। तो बाज़ार ज़्यादातर जो है अच्छे खासा डिमांड जोन में चल रहा है और अच्छे खासा बुलिशनेस में मार्केट चल रहा है। देखिएगा, आज भी 144 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग हुई है। पिछले दिन भी आई थिंक ये जो रिकवरी दिखाई थी, ये भी 1% के आसपास थी। आज भी मार्केट में देखिएगा, पहले मार्केट डाउन गया, मतलब सबको नीचे की तरफ के मूवमेंट दिखाए, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली है। अब क्या है कि सप्लाई जोन, स्मॉल सप्लाई जोन पर बाज़ार आ चुका है। ये वाली सप्लाई जोन रहेगी, ये वाला लेवल 350 से लेकर के 400 के जोन का, फिर उसके बाद 500 और 550 तक ये सप्लाई जोन रहेगी। यदि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाए तो देखिएगा, टारगेट यहाँ तक के टारगेट पहले रहेंगे, उसके बाद 25,200, उसके बाद 26,200 तक के टारगेट रहेंगे। ये तो रही बड़े टाइम फ्रेम की बात। अब हम 5 मिनट में चल के आज की मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने बताया था कि पिछले 6 महीने से एक ही जोन में घूम रहा है। देखिएगा, ये वाला जोन है, पिछले 6 महीने से इस जोन में घूम रहा है। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट ना कर जाए, देखिएगा इस वाले लेवल का, 53,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है। और मार्केट ने देखिएगा कितना बढ़िया पैटर्न बनाया है कि पहले अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया। अब यदि मार्केट यहाँ के आसपास आ जाए, 51,000 के आसपास आ जाए और थोड़ा सा यहाँ पर 50,000 के आसपास सस्टेन करे, तो बहुत बढ़िया नीचे के टारगेट हो सकते हैं। लेकिन मार्केट में बुलिशनेस है और बाज़ार को थोड़ा सा रोका जा रहा है। तो इस तरह का बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में हमने पहले से ही एनालिसिस करके छोड़ रखा है। अब हम 5 मिनट में देखेंगे कि बाज़ार ने, आज का इंट्राडे बाज़ार कैसा रहा और मार्केट मॉर्निंग में कहाँ पर ओपन हुआ था, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया था। तो यही चीज़ें एनालिसिस करनी होती है कि राइटर क्या राइटिंग कर रहा है, चार्ट को देख कर के कैसे पहचाने। तो हम 2 दिनों का बाज़ार देखेंगे। देखिएगा, जब से फॉल आया था, यहाँ से फॉल आया था बाज़ार में, कहाँ से, 24,350 से
मतलब कि 24,400 पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर कॉल की राइटिंग करके बैठे हैं नेक्स्ट एक्सपायरी तक की, कि बाज़ार को यहीं पर ही एक्सपायर करवा दिया जाए। तो बाज़ार धीरे 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 नीचे आया और अपने डिमांड जोन पर आया। डिमांड जोन कितना, 23,900 और ऊपर 24,000। इन दो स्ट्राइक प्राइजेस के बीच में बाज़ार आया। तो 24,000 से क्या है कि अच्छे खासा सपोर्ट जोन है, तो मार्केट में यहाँ से सपोर्ट मिलना लाजमी था, तय था। तो बाज़ार धीरे 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 क्या हुआ कि 24,100 की रेंज में फंसा। तो हमको पता लग गया कि बाज़ार में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये हमको ईजिली मिल गए। इससे ना तो हमने ऑप्शन चेन देखी, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न से और चार्ट से, कि बाज़ार में ऊपर क्या है 24,400, नीचे क्या है 24,000। 400 पॉइंट की रेंज का बाज़ार है जहाँ पर बाज़ार फंसा हुआ है। और फिलहाल हम यदि माइनर लेवल देखेंगे तो माइनर लेवल में क्या है, माइनर लेवल में 24,100। तो 24,000 से 24,100 नज़दीक है। तो 24,000 वाले 24,100 पर प्रेशर जनरेट करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगी बाज़ार में ऊपर की तरफ के लेवल को करने के लिए, हीट करने के लिए। तो बाज़ार को इस प्रेशर को देखने के लिए देखिएगा, एक एक कैंडल को पढ़िए, एक एक सपोर्ट स्टेंस को पढ़िए। ये जो लेवल है देखिएगा कितनी बार हीट हुआ है, कितना 24,080 वाला। तो बाज़ार बार बार 24,000 के आसपास जाने की कोशिश करता है, मतलब प्रेस किया जाता है बाज़ार को। लेकिन एक ये भी लेवल है 24,200 की लेवल वाला। तो यहाँ से बाज़ार में क्या है, सप्लाई मिलती है, बाज़ार को सप्लाई मिलती है नीचे की तरफ को, और यहाँ से क्या है बुलिशनेस मिलती है ऊपर की तरफ को। तो कहने का मतलब ये है कि एक जोन का बाज़ार था। हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं जिससे कि आपको ईजिली पता चल जाएगा कि बाज़ार को हमने कैसे पहचाना कि अब ऊपर जाने वाला है। ये तो रही हमारी सप्लाई जोन, ये देखिएगा सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट में सप्लाई मिल रही थी। और अब हम डिमांड जोन खींचेंगे। वैसे तो डिमांड जोन खींची हुई है, पर यदि डिमांड जोन भी हम ड्रॉ करें तो ये हमारी एक डिमांड जोन बन जाएगी। ये वाला जोन, ये एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो बाज़ार ने देखिएगा क्या किया कि बाज़ार ने बार बार किस तरफ की हीट किया है। देखिएगा सप्लाई को हीट किया, फिर नीचे गिर गया, फिर से मार्केट सप्लाई पर गया, फिर से हीट करके डाउन आ गया। तो अब की बार क्या हुआ कि बाज़ार ने इसका ब्रेक डाउन किया, पर सस्टेन नहीं हो पाया। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही मार्केट ने ट्रैप जो है कंटिन्यू कर दिया। तो ट्रैप बना करके बाज़ार क्या है कि ऊपर की तरफ निकल गया। तो सबसे पहले तो मार्केट ने सेलर को ट्रैप किया, उसके बाद ऊपर की तरफ हीट करने की कोशिश की। तो फिर से सप्लाई आई, फिर से डाउन की तरफ बाज़ार आया। तो अब की बार क्या है कि जब बाज़ार कई बार हीट कर चुका होता है एक लेवल को, देखिएगा ट्रेंड लाइन भी मार्केट में ये ड्रॉ कर सकते हो। तो जब बार बार हीट करता है तो मार्केट उस तरफ के जो है वीकनेस आने लग जाती है। तो क्या हुआ कि मार्केट में बुलिशनेस है, नीचे से बार बार हीट कर रहा है, बार बार हीट कर रहा है, तो इसका मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन से देखिएगा कितना बढ़िया मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो इसके ब्रेकआउट पे जो ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता है वो यहाँ से ट्रेड बना सकता है। तो ईजिली मार्केट में ये मोमेंट आपको देखने को मिला है। और कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है और यहाँ से मार्केट में फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको बहुत ही ईजिली वे में ये मार्केट समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो में देखिएगा हम आपको ये जो लेवल ड्रॉ करके दिखाए हैं लाइव मार्केट में, आप देखिएगा ये प्रॉपर वर्क करते हुए मिलेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।